हमारा प्रदेश कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोगों में और जिला कमेटी के जो साथी हैं उनका ये विश्वास है। और विश्वास इस बात का है कि भाई राज्य में टेट पास पारा शिक्षकों के विषय पर एक बार भी अलग से वार्ता नहीं हुई। सबसे पहला बात तो हमारा वहाँ है कि जब हम मास लेवल पर वेतनमान की बात करते हैं तो मास लेवल पर सरकार को वेतनमान देने में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, बट ये भी एक बहुत बड़े मोटा, अगर आप कहेंगे तो बहुत बड़ा इशू है कि सरकार चूँकि कही है कि भाई हमको अगर वेतनमान देना है तो 11 और 14 दिसंबर की वार्ता में इन्होंने कहा है कि हमको पद सृजन करना पड़ेगा। 2-3 इन्होंने कॉज लगाए थे, 2-3 लगाए थे, जिसमें पहला लगाया था कि बिहार में पारा शिक्षकों की नियुक्ति रोस्टर के आधार पर हुआ है, झारखंड में नहीं हुई है, इसीलिए इसको वेतनमान नहीं प्रदान किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने लगाया था कि बिहार में 3 परीक्षा के बाद हटना था, यहाँ 3 परीक्षा के बाद नहीं हटना है, इसीलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। तीसरा क्लोज लगाया था कि बिहार ये अगर झारखंड के पारा शिक्षकों को वेतनमान देना है तो पद सृजन करना पड़ेगा। ये 3 इन्होंने दिए थे और चौथा दिया था कि भाई 50% सीट इनके लिए आरक्षित है। तो भाई देखिए, जो 3 परीक्षा के बाद वाली जो बात है तो वो स्पेशली आकलन वालों की बात है, जो विषय है उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन हम लोग को उस विषय पर डिबेट भी नहीं करने का अवसर मिलेगा। अब सरकार ने आपको वार्ता करने के लिए बुला लिया है, किन किन प्रमुख बिंदुओं के साथ आप वार्ता के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग उसी पर जो सरकार द्वारा तय हुआ है 9 जून 2020 को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में जो तय हुई है उस बैठक के प्रोसीडिंग में भी आप देखेंगे कि टेट पास की आपके पारा शिक्षक के प्रतिनिधिमंडल ने क्या बात रखा या विभाग के द्वारा क्या बात रखा गया और अंत में सहमति क्या बनी, समिति की अनुशंसा क्या हुई। कब समिति की जब अनुशंसा हो चुकी है उसके उपरांत महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया था। तो जब टेट का जो ऑलरेडी अनुशंसा हो चुका था कि टेट उत्तीर्ण को हम आपका वेतनमान प्रदान करेंगे, तब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आंदोलन में 2012 नियुक्ति नियमावली की बात चल रही थी, उस पर क्या आपका स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग इस बात को भी बोले हैं सबके बीच में कि हम लोग चाहेंगे कि अंतिम व्यक्ति तक वेतनमान मिल जाए। यदि इसके बीच में किसी प्रकार की वाकई में कोई बाधा आती है, सरकार अगर वाकई में रिजिड रह जाता है कि नहीं मैं आपको वेतनमान दूंगा ही नहीं, तब हम लोग दूसरे विकल्प के बारे में सोचेंगे कि भाई आप हमारा जो सहायक आचार्य नियमावली है इसमें हमारा जो आप हमको सीधे एडजस्टमेंट करिए, क्योंकि आपने कहा है 11 और 14 दिसंबर की वार्ता में कि पद सृजन करने की आवश्यकता होगी, तो आपने 50,000 पद सृजित किया है, 25,000 पद हमारे लिए आरक्षित है। आप हम उन सृजित पदों में हमको रोस्टर से सजा दीजिए। 25,000 में इजीली हमारे 12,080 पारा टीचर इजीली रोस्टर में आ जाएंगे। लेकिन इस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे, पहले जो ड्राफ्ट बना था हम लोग उस ड्राफ्ट को लेने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में जो भी अगुवा अब तक रहे हैं, बहुत बड़ी उम्मीद 14,000 साढ़े 14,000 लगभग पारा शिक्षकों की आप लोगों के ऊपर है, तो क्या वो आश्वासन को लेकर आपने जो आज ये तोड़ा आंदोलन, वो खुशी मनाएं या फिर एक और आंदोलन के लिए वो एनर्जेटिक हों? क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश कमेटी को और जिला कमेटी के जो अगुवा साथी हैं उनको वर्कआउट करना है। बाकी हमारे जो राज्य के अन्य साथी जो हमारे हैं उनको तैयार ही रहना है, उनको हरदम तैयार रहना है। हम लोग इनसे बराबर मिलेंगे, जिनसे हमारी आज बात हुई है बराबर इनसे संपर्क। यानी 100% आप कंफर्म नहीं है कि सरकार आपकी मांग को मानेगी? मैंने कंफर्म है, हम लोग चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि वार्ता ही नहीं हो पाई है। फिर भी आपका प्रयास 100% रहेगा? बिल्कुल, हमारा प्रयास 100% रहेगा। हम चाहेंगे कि जो वार्ता हो उसमें हम लोग अच्छा से होमवर्क करके जाए, क्योंकि जो विधिक अड़चनें इन्होंने बता रहा है तो हम महाधिवक्ता के समक्ष भी एक बार जा कर के देखें कि क्या उनका जो परामर्श था उस पर सही से किस रूप से डिबेट किया जा सकता है, या दूसरे वकील का भी, हम एडवोकेट का भी सलाह लेंगे कि भाई अगर रोस्टर की बात आती है या इस तरह से हमको छलने का काम अगर विभाग के द्वारा किया जाता है तो हमारा क्या तर्क होना चाहिए। हम लोग इस विषय पर जो है वर्कआउट करेंगे, होमवर्क करेंगे। 5 तक 12,500 साढ़े 14,000 पारा शिक्षक कौतूहल में है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज एक बहुत बड़ी जो है प्रयास हुआ है और हमको लगता है कि 127 दिन के बाद इतने नेता मंत्री विधायक सबको हम लोग बोल चुके हैं, विधानसभा में भी हमारी आवाज़ गूंजी है। और आप देखेंगे कि सरकार का जो मैनिफेस्टो था उसमें पारा शिक्षक पर सिंगल टिक लग चुका था, डबल टिक अब लगाने की बात है। जो भी टूटी फूटी जो भी चीज़ मिली है, हम लोगों को उम्मीद थी कि वही जगन्नाथ बाबू जिंदा रहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमने बिहार के ट्रैक पर आपको चढ़ा दिया है, अब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी और आपको आगे वेतनमान प्रदान करेंगे। तो वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जितने भी लोग आज आए हुए थे उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति थे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के और सरकार के एक अभिन्न अंग है। ऐसे ही बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के, बिना किसी सीएमओ के आधिकारिक सहमति के बिना
हमारे बीच ये नहीं आते। इनको ज़रूर कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है, आधिकारिक इन्होंने जानकारी हासिल किया है कि नहीं भाई। सीएम भी, चूँकि आप देखेंगे जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था, उसमें तमाम हमारे साथी उनसे मिल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से या विनोद पांडे जी से भी मिले थे, आपका पिंटू श्रीवास्तव से भी बहुत लोग मिल रहे थे। तो पूर्व में जो 2-3 महीना 4 महीना पूर्व जो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था हम लोगों के प्रति, अब उनका थोड़ा थोड़ा हमारे प्रति कहीं ना कहीं पॉजिटिवली वो हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। और आप एक बहुत बड़ा विषय है कि राज्य में जब भी कोई सभा होती थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो वो हमेशा से कहते थे कि हमने 20 वर्षों से पारा शिक्षकों का जो एक मुद्दा था वो समाधान कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे जब से टेट पास पारा शिक्षक जो है चरणबद्ध आंदोलन में है, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है, उनको खटक रहा है कि कहीं ना कहीं भाई इतना बड़ा विषय का हमने हल किया है और उसको हम उपलब्धि के तौर पर गिना नहीं पा रहे हैं, तो इसमें वार्ता करने की आवश्यकता है। लोग हमारे जो कोर वोटर है, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग हट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे जो कोर वोटर है, क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कांग्रेस से आपका जो युवा वर्ग है वो धीरे धीरे कटते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम लोगों को तो कम से कम वो अपने क्लच में रखे। हम लोग जब अपना दिल से चाह रहे हैं कि नहीं आपके साथ ही रहेंगे, 19 में थे 24 में भी रहेंगे, सिर्फ हमारी बातों को सुन लिया जाए, थोड़ा सा ही तो ग्रीवांश है। लोग क्या आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने लोग मरे हैं, पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि ज़्यादा लोग इसमें मरे हैं। आपकी वार्ता सफल होगी? बिल्कुल आश्वस्त सफल होगी, बिल्कुल सफल होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था। ये हमारा कोई ये नहीं है कि हम जानबूझ करके या रिजिट होकर के मांग रहे हैं, उन्हीं का बात को हम मांग रहे हैं कि आपका जो वादा था भाई वही दे दीजिए उसे।